Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, let A1, G1, H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic mean respectively of two distinct positive numbers for n greater than equal to 2. Let a n minus 1 and h n minus 1 have arithmetic, geometric and harmonic mean as an, gn, hn respectively. Then which of the following statement is correct? Option A, G1 is greater than G2, G2 is greater than G3, G3 is greater than G4, and similarly for next upcoming terms. Option B, G1 is smaller than G2, G2 is smaller than G3, G3 is smaller than G4, and similar pattern follows. Option C, G1 is equals to G2 is equals to G3, G3 is equals to G4, and same pattern follows on. And option D, G1 is smaller than G3, G3 is smaller than G5, G5 is smaller than G7, and G2 is greater than G4, G4 is greater than G6, G6 is greater than G8, and similarly next term follows the same pattern. तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लिए गए हैं, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, उनका जो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है वो A1, G1, H1 है. कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक. अब जब n की वैल्यू 2 से बड़ी हो जा रही है तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? an-1 और hn-1 से निकलेगा. तो हमसे पूछा गया है इन चारों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी. जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. सो फॉर एक्स एंड वाई सपोज कर लेते हैं. फॉर एक्स एंड वाई दो नंबर है ना. एम जो होगा अरिथमेटिक मीन एक्स प्लस वाई बाई टू होगा. एक्स प्लस वाई बाई टू. ज्योमेट्रिक मीन is given by x into y to the power 1 by 2. And let me write, harmonic mean is given by 2ab by a plus b. For x and y हम लिख सकते हैं क्या? 2xy by x plus y. A little bit mistake here, sorry. तो अब हमें बताना है क्या इसमें से कंडीशन ट्रू होगा. तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर तो पॉजिटिव नंबर्स बोला गया है तो ए और बी कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें ए जो है वो स्मॉलर देन बी है. क्योंकि डिस्टेंट है तो एक बड़ा और एक छोटा ऑब्वियस बात है, तो बी को हमने बड़ा ले लिया. तो अब ए वन कैसे फाइंड करेंगे? ए वन क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू. जी वन क्या होगा? अंडर रूट ए इंटू बी. और एच वन क्या होगा? एच वन हमारा हो जाएगा 2ab बाई ए प्लस बी. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें ए एन फाइंड करना है. तो ए एन क्या होगा? एन क्या लिखेंगे हम? ए एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, हमारा जो ए एम जी एम और एच एम होगा वो ए एन माइनस वन और एच एन माइनस वन से आएगा. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे. सिमिलरली यहां हमारा जी एन क्या हो जाएगा? जी एन हो जाएगा अंडर रूट ए एन माइनस वन इंटू एच एन माइनस वन. एंड सिमिलरली एच एन क्या हो जाएगा? एच एन विल बी इक्वल टू टू
an minus 1 into hn minus 1 divided by an minus 1 प्लस hn माइनस 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें चेक करना है G1 G2 G3 पे चेक करना है, तो हम सबसे पहले G1 देखते हैं। G1 क्या होगा, अंडर रूट ए बी, ये तो आ गया हमारा। अब G2 फाइंड करना है, तो G2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट n की जगह हमें 2 रखना होगा, तो a 2 माइनस 1 इंटू h 2 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अंडर रूट a1 इंटू h1, a1 h1 की वैल्यू पता है, हम इसे पुट करेंगे यहाँ पे। सो हियर वी कैन राइट a प्लस b बाई 2 इंटू ए बी इंटू 2 बाई a प्लस बी। तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारा G2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। G3 भी हम कैलकुलेट करें तो हमारा ए बी ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, G1 इज इक्वल्स टू G2 इज इक्वल्स टू, सो G1 इज इक्वल्स टू G2 इज इक्वल्स टू G3 एंड नेक्स्ट अपकमिंग टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज G1 is equals to G2 is equals to G3 and next terms of Gn like G4, G5, and we have got this answer by using our key concept of AM, GM and HM. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.